हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉप 100 क्वेश्चन जो लूसेंट बेस के क्वेश्चन हैं, वन लाइनर, और ये जो है बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह का कौन सा जो है था? तो लोथल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। प्रथम जैन संगीतकी कहाँ पर जो है आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार थी। आगे देखते हैं, किस शासक के पास एक शक्तिशाली चोल वंश के जो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। शहीद आजम की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता था इनको। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है विमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। लीला लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी, बिहार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। किस मुगल किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशन था। आगे देखते हैं, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोधी जाना जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आगे देखते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से ली गई है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली। रवांडा देश है, उसकी राजधानी किगाली है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? तो साल्टो एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में बना है ये। मतलब ये है। राष्ट्रीय आपात के लिए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 352 में। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद यति कहलाए। कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो होत्र कहा जाता था। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। 1, 2 इसी प्रकार से, मतलब 1 में क्या बताया गया है? तो राज्यों का संघ बताया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो पहले तो 7 थी, लेकिन अब 6 है। भारतीय संविधान के स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी थे, यहाँ गलत लग गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17।
संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है। संविधान में मूल कर्तव्यों की किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो जो मूल कर्तव्य हैं किस संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? विश्व का किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अपने भारत का है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा। अनुच्छेद 32। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आज आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो रंगून। रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनका मकबरा बन जाता है। ये 45वां क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? तो 1739 ईस्वी में किया था। शिवाजी के समय किस प्रकार का राजस्व वसूला जाता था और कितना? भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से किस गुरु ने विद्रोही से की थी? तो गुरु अर्जुन देव। किस ईरानी शासक को किसने भारत पर आक्रमण किया? ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। सैयद बंधुओं का पतन किस शासक के समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई कौन थी? यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो किसके द्वारा, कौन सी योजना थी? तो कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वकैया के द्वारा तैयार किया गया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में की गई थी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था ये। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सबको पता होगा ये क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजक रेखा को क्या कहते हैं? तो डुरंड रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। डॉ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो ये गोवा था। गोवा सबसे पहले आए भी थे और बाद में गए भी थे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र हैं। आदित्य ग्रंथ आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? किसने रचा था इसको? तो गुरु अर्जुन देव ने। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह थे। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट में पहुंचा था। कालीकट कहाँ है? केरल में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को की गई थी। किस के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, मतलब खत्म हुआ? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्र दत्त था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी को की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। लास्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और इनको रट लीजिए, बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर